अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फॉर। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज़ जारी है। आज खेला जाएगा थर्ड T20 मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में। सेम टाइमिंग्स 9 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। द ऑल एक्शन विल बिगिन बट येस वी हैव सम न्यूज़, टीम न्यूज़। वो थोड़ी सा आगे जाके विल डिस्कस विद आवर सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जिन्हें हमें ज्वाइन किया है। बट या सीरीज़ कहाँ स्टैंड करें? वेल पाकिस्तान के पास गोल्डन चांस है टू विन टुडेज मैच एंड विन दिस सीरीज एंड देन जस्ट बी एक्सपेरिमेंटल और यंगस्टर्स को भी खिलाए, ऑल ऑफ दैट। बट कीवीज ऑल्सो हैव अ चांस कि वो आज का मैच जीते और सीरीज को थोड़ा सा फंसाएं एंड ऐड मोर मसाला एंड मोर स्पाइस टू दिस सीरीज। थोड़ा मतलब कोई जान रहे या नहीं, तो लेट्स सी कि न्यूजीलैंड आज क्या करती, कैन दे डू समथिंग डिफरेंट, क्योंकि पिछले मैच में दे डिड कम क्लोजर। 2 T20 मैचेस हुए हैं। फर्स्ट मैच में उनको 88 रन से शिकस्त हुई एंड देन सेकंड मैच दे केम क्लोजर 38 रन। सो रन जो है ना ब्लॉक नहीं कर पा रहे हैं कीवीज टीम। व्हाट डिफरेंट कैन दे डू एंड व्हाट इज पाकिस्तान गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर अपने एनालिस्ट से बात करेंगे। राइट, सो ऑफ कोर्स टॉस विल ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि अभी तक तो पाकिस्तान टॉस जीत रहे हैं, बैटिंग फर्स्ट। विल पाकिस्तान बैट सेकंड टुडे और नॉट? विल हैव टू वेट, दैट्स नॉट इन आवर हैंड्स। बट एनालिसिस ऑफ कोर्स हमारे हाथ में है, तो हम जल्दी से इंट्रोड्यूस कर लेती हूँ। मेरे साथ हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक, जिन्हें मुझे वीडियो कॉल पे ज्वाइन किया है। फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त मेरे साथ मौजूद है एंड वी आर ग्रेट लाइन अप ऑफ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद मेरे साथ मौजूद हैं। सैयद याहिया हुसैनी एंड अब्दुल माजिद भट्टी भी हमारे साथ हैं जस्ट टू गिव अस सम अपडेट्स। अब भट्टी साहब तो ये टीम अपडेट्स दे दे, क्योंकि हमने देखा था लास्ट मैच में रिजवान मैच के बीच में चले गए थे, उनको बैक में इंजरी हुई थी। कितनी सीरियस है ये इंजरी? क्या आज का कंफर्म है कि वो नहीं खेलेंगे या अभी सिर्फ बातें हो रही है? फातिमा, अभी तक कंफर्म तो नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली टीम मैनेजमेंट यही सोच रही है कि मोहम्मद रिजवान को आराम देकर हारिस को खिलाया जाए, क्योंकि अभी आज के मैच के बाद 5 वनडे बाकी है, 2 T20 बाकी है, तो लिहाजा बीच में 2 दिन का गैप भी आ रहा है। तो टीम मैनेजमेंट यही चाहती है कि कोई इंजरी सीरियस ना हो जाए, लिहाजा मोहम्मद रिजवान को आराम देकर थोड़ा बेंच स्ट्रेंथ को भी चेक करना चाह रही है। लेकिन चांसेस जो इत्तलात आ रही है वो यही आ रही हैं कि मोहम्मद रिजवान को रेस्ट कराकर हारिस को खिलाया जाएगा। और भट्टी साहब जस्ट कंफर्मिंग, क्योंकि हम ये भी सुने शायद आज टिकनर को भी आ जाए, कीवी ब्लैक कैप्स के में भी एक चेंज हो। जी हाँ, वो देखें, पहले मैच के बाद उन्होंने दूसरे मैच में भी 2 चेंजेस की। आज भी कोई इसी तरह न्यूजीलैंड अपने मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहा है। वो चाह रहा है कि कोई उनकी टीम विनिंग ट्रैक पर आ जाए, लेकिन अभी तक उनका कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तान की आप टीम देख लें और न्यूजीलैंड की टीम देख लें तो डिफरेंस बहुत बड़ा नजर आ रहा है कि हमारी टीम उनसे इन कंडीशंस में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन शाम तक मजीद सिचुएशन क्लियर होगी। मेरे ख्याल में आज लग ऐसे रहा है कि पाकिस्तान की टीम एक और 1 साइडेड मैच जीतेगी। बहुत ज्यादा मुझे तो लग नहीं रहा कि न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान को अभी तक इस T20 में टफ टाइम दे सकेगी। अनुराग, आपको क्या लगता है कि ब्लैक कैप्स मतलब जैसे लास्ट मैच में करीब आ गए थे, बड़ी अच्छी उन लोगों ने ओपनिंग पार्टनरशिप भी करी थी, थ्रेटनिंग लग रहे थे चैटबो और लैथम, आई थिंक उन्होंने 44 रन बनाए थे, बट समहाउ ना वो रन रोक पा रहे हैं और ना वो बड़ी पार्टनरशिप बिल्ड कर पा रहे हैं। इन कंडीशंस का मसला है या वही जैसे दे नॉट गेटिंग द फॉर्मूला राइट? देखिए फातिमा, ये T20 में ना आजकल टॉस बड़ा क्रूशियल हो चुका है। हो सकता है कि अगर न्यूजीलैंड की टीम टॉस जीते और बैटिंग करे तो हो सकता है कि अगर वो 170 180 तक करती है तो पाकिस्तान को टफ टाइम मिल सकता है। पर फिर भी देखा जाए, पाकिस्तान यहाँ PSL के सारे मैचेस खेल चुका हुआ है, यहाँ पे 200 भी चेज हुआ है, यहाँ पे हर चीज आप उनके सामने है। और बॉलिंग में थोड़ा सा मुझे इनकी इनएक्सपीरियंस नजर आ रहे हैं न्यूजीलैंड की, क्योंकि वो जान नजर नहीं आ रही। जैसे इनके सऊदी हैं वो भी शायद बाहर ही हैं और उनका कोई लग नहीं रहा। स्पिनर में भी उनके पास इतनी बॉलिंग है नहीं है कि जो रन्स रोक सकें और विकेट भी इनको लेके दे सकें। ये T20 में जो टीमों के पास बॉलर विकेट लेके नहीं देते या रन रोक के नहीं देते, तो वो टीमें में स्ट्रगल करती हैं। न्यूजीलैंड की टीम भी इसी तरह स्ट्रगल कर रही है।
और सिको इन कॉन्ट्रास्ट बॉलर्स की बात करें तो मतलब हारिस रऊफ तो ही इज़ हैविंग अ फील्ड डे, ही इज़ बीन जस्ट सो गुड, हिज 8 विकेट्स इन 220 मैचेस हैज़ बीन फिनोमिनल, मतलब अपने होम क्राउड के सामने इज़ बीन रियली गुड। बट लास्ट टाइम जो आपने बोला थी बात, आई डू वांट टू टेक दैट फॉरवर्ड कि अब हारिस को हम पता है ही इज़ एक्सपीरियंस बॉलर, ही इज़ बीन परफॉर्मिंग सो वेल, बट इट वुड बी नाइस कि वो अब रेस्ट करे, वी नीड हिम, आगे जाके बड़े बड़े टूर्नामेंट्स भी हैं, सो मे बी गेट एहसानुल्लाह इनसाइड और समथिंग लाइक दैट। तो सबसे पहले ये कि अगर न्यूजीलैंड आज गलती से जीत गया ना तो बेचारे नए बच्चों को तो मौका नहीं मिल रहा। तो मैं तो ये दुआ कर रहा हूँ कि न्यूजीलैंड ना जीते, वरना बेचारे बच्चे नहीं मिलते। नंबर 2, आपके सामने इस वक्त करंट सिनेरियो मौजूद है रिजवान का, अचानक इंजरी हुई ना उसको, ठीक है, तो भाई कभी भी किसी को इंजरी हो सकती है। अगर आप खिला दें दूसरे 1-2 लड़कों को तो क्या फर्क पड़ता है। हारिस का मैंने कहा था ही इज वन ऑफ आवर बेस्ट बॉलर्स, शाहीन और हारिस का बहुत जबरदस्त किस्म का कॉम्बिनेशन है। आप अगर उसको खुदा ना करे थोड़ा 19-20 हो गया, अचानक हो गया, वर्ल्ड कप में हो गया, एशिया कप में हो गया, तो आपके हाथ पैर फूल जाएंगे। इसीलिए मैंने जो टीम बनाई थी उसके अंदर मैंने 4 चेंजेस रखी थी। मैं बता देता हूँ मैंने क्या चेंजेस की थी। मैंने शान मसूद को अंदर डाला था, फखर को रेस्ट दिया था, हारिस को अंदर लेके आया था, इमाद को रेस्ट दिया था, नवाज को मैंने रेस्ट अंदर लाया था, फहीम अशरफ को रेस्ट दिया था और शाहीन शाह अफरीदी को मैंने जो है रेस्ट देकर एहसानुल्लाह को लाया था। हमारे देखें जो टीमें खड़ी होती है ना, 4 सतूनों पे घर खड़ा होता है। आप सतूनों पर मत छेड़ें, आप अंदर से जो है चेंजेस करें, जो चेंजेस करना है अंदर करें। जो पिलर्स होते हैं आप उनको नहीं चेंज करते। तो मैंने इसी तरह की ये टीम कॉम्बिनेशन बनाया। आपके वही बाबर रिजवान ऊपर है, नीचे आपके पास हारिस मौजूद है। मतलब है कि थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहे। आपको आपके सामने इस वक्त करंट सिनेरियो मौजूद है रिजवान का, आपके सामने है कि अचानक उसको इंजरी हुई है, ये हो सकता है। बाबर को भी रेस्ट लेना चाहिए। लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं, मुझे इतनी बातें सुना रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई पीटीआई के खिलाफ कोई बात कर दी हो, इतनी मुझे बातें सुनने को मिल रही हैं। तो भाई अगर बाबर रेस्ट ले लेगा तो क्या होगा, एक मैच में खुदा ना खास्ता उसका हैमस्ट्रिंग खिंच जाए, ग्रोइंग खिंच जाए, कुछ हो जाए, अच्छे मैच में पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो, ऑस्ट्रेलिया का मैच हो, तो फिर आप थोड़ा थोड़ा रेस्ट दे दे के खिलाते रहे ताकि आपको कॉम्बिनेशन टीम का पता लगे कि अगर खुदा ना करे किसी को इंजरी होती है तो कौन सा लड़का उसको रिप्लेस करे। ठीक है, आलिया और याया भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे भी हम लोग बात कर लेते हैं। याया, व्हाट डू यू थिंक, आई मीन जहाँ तक हम ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, फॉलो कर इतने सालों से पाकिस्तान, ठीक है, मुझे तो जहाँ तक लगता है पाकिस्तान वुड वांट टू गो फॉर द किल टुडे। आई थिंक ये एक फोर्स्ड चेंज हो गया बिकॉज ऑफ रिजवान, अदरवाइज आई डोंट सी एनी चेंज हैपनिंग। आपके पास कोई सच न्यूज़ है दैट पाकिस्तान को एक्सपेरिमेंट मोड में है? फातिमा, करना तो चाहिए एक्सपेरिमेंट, लेकिन नई मैनेजमेंट आई है करना तो चाहिए मैनेजमेंट को, लेकिन जो नई मैनेजमेंट आई है वो भी वो कहते हैं ना कि लकीर के फकीर बने हुए हैं और बोलते हैं कि जी मीडिया का प्रेशर नहीं है। अगर मीडिया का प्रेशर नहीं होता तो इमाद वसीम जैसे फर्स्ट मैच में सिर्फ 1 ओवर कराया था कप्तान बाबर आजम ने, उनको वो पहला ओवर नहीं करवाते और उनको वो शदाब को ऊपर लेकर आ गए थे इफ्तिखार से और इमाद से, और फिर इमाद को ऊपर बैटिंग करने के लिए भेजा गया। इन तमाम चीजों से ये बात वाज़ेह है कि आप हार से डर रहे हैं। भाई हार तो कभी भी आपको पकड़ सकती है आगे, लेकिन अगर आप बहादुरों की तरह खेलेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। यही कदाफी स्टेडियम लाहौर का ग्राउंड था, यहाँ पर 200 रन बन रहे थे, लेकिन हमने दोनों मैच में देखा कि हमने 200 के हिस्से को टच नहीं किया है। और आप अगर सेकंड मैच की बात करते हैं जहां पर बाबर आजम की 58 गेंदों पर 101 रन की बारी की बड़ी तारीफ की जा रही है, बिल्कुल करना भी चाहिए, लेकिन किन हालात में वो रन बने हैं। आखिरी 5 ओवर में पाकिस्तान ने जो 24 गेंदों पर 56 रन स्कोर किए, उसकी मरहून मेहनत पाकिस्तान ने 190 किया। देखें, बात दरअसल ये कि जीत में बहुत सारी चीजें छुप जाती हैं और यहाँ पर भी यही सूरत हाल दरपेश है। आपको बिल्कुल हारिस रऊफ को आराम कराना चाहिए, शाहीन शाह अफरीदी को आराम कराना चाहिए। न्यूजीलैंड की वो टीम जो सी टीम है, उन्होंने ईस्ट सूडी को बाहर बिठा दिया, उन्होंने जनाब मिलने को बाहर बिठा दिया जो कि उनके मेन बॉलर हैं, वो नहीं डर रहे हार से। और आप जो है अपने यहाँ ग्राउंड के ऊपर जो है इन तब्दीलियों से जो है अपने कंधे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बचाकर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखें, आप इस तरह की क्रिकेट खेलकर होम सीरीज में कमजोर टीमों के खिलाफ तो जीत जाएंगे, लेकिन बड़े टूर्नामेंट में जाकर फिर जिस तरह हमने 2 साल में 2 वर्ल्ड कप हार गए, 1 एशिया कप हार गए, इस तरह की सिचुएशन का आपको सामना करना पड़ेगा। आपके पास मिडल ऑर्डर क्या है? कोई आपके पास मिडल ऑर्डर नहीं है, क्योंकि आपके पास टॉप ऑर्डर बैट्समैन है। रिजवान और बाबर के बाद जो अगले 2 बैट्समैन है वो भी टॉप ऑर्डर के हैं। एब्सोल्युटली फखर जी, बिल्कुल एब्सोल्युटली। आई थिंक आलिया पे हम ये क्वेश्चन मूव करके लेके जाएंगे। आलिया, यू नो, आई थिंक चेंज वर्ड से लोग बड़ा ऑफेंड हो जाते हैं। वो समझते हैं हम पाकिस्तान के जो फैंस हैं वो चेंज मांग रहे हैं। इट्स नॉट
इसको बड़ा डिफाइन करना पड़ेगा। व्हाट वी आर सेइंग दैट आपको रिकग्नाइज तो कर लिया आपने अपने स्टार जो परफॉर्मर्स हैं, नाउ इट्स विद अ टीम लाइक न्यूजीलैंड जैसा भी है, थोड़ी से उनके कंधे झुके हुए हैं, वो फाइट तो है बट दे नॉट परफॉर्मिंग दैट वेल, सो व्हाई नॉट इंजेक्ट दीज यंगस्टर्स, गिव देम रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई तुम लोग ऐसी सिचुएशन में आ सकते हो या नहीं, कैसे कर सकते हो और कितना खेल सकते हो। सो आई थिंक दैट्स द थिंग दैट व्हाट वी ट्राइंग टू से, चेंज से लोग बड़ा ऑफेंड हो जाते हैं। जी बिल्कुल, इससे कि वो बहुत सारी चीज़ों की जो डेप्थ है उसको नहीं समझ रहे, वो समझते हैं नीयत खराब है, शायद हम लोग किसी के खिलाफ हैं तो ऐसी बातें करते हैं। मगर होता ये फातिमा कि हमारे बहुत सारे जो इश्यूज है ना, हम उनको ग्लॉस करते हैं। आपको याद है कि ये बिल्कुल अभी सही बात हो रही है, सही लाइन पे ये बात हो रही है कि अब T20 वर्ल्ड कप में हम जिम्बाब्वे से हार गए थे, ठीक है। तो इशू क्या है कि हमारी फेल्ड पॉलिसीज होती हैं, समटाइम गलत सिलेक्शन होते हैं, कभी हमारी इनकंसिस्टेंट रिजल्ट्स होते हैं, उनको हम भूल जाते हैं। एक जब हमें फतह मिलती है या हम एक जैसे कदरे कमजोर टीम के साथ इस वक्त खेल रहे हैं, तो इसके बाद फिर कोई भी प्लेयर जो है वो ये चाहता ही नहीं है कि वो क्यों ना इजी टीम के साथ अपना चांस ले और अच्छी परफॉर्मेंस दे। तो इस वक्त हमें एक ऐसी टीम फाइनल करनी है, यानी कि एक ऐसी पैरेलल टीम फाइनल होनी चाहिए मेरे ख्याल में, जिसका हर प्लेयर अपनी जगह 100% फिट और जस्टिफाइड हो, और उसका जो बैकअप है वो भी उसी क्वालिटी का हो कि मतलब अगर एक किसी वजह से गया है तो जो उसकी जगह प्लेयर आ रहा हो वो भी उसकी लेवल का प्लेयर हो, उतनी उसकी क्वालिटी हो। हमारा एक और डायलेमा भी है फातिमा, जिसको हम लोग बहुत कम बात करते हैं, कि हमारे ये जो स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं, क्योंकि हम अभी T20 पे फोकस कर रहे हैं, शादाब, नवाज, इमाद, इफ्तिखार अहमद, ये अभी तक कंसिस्टेंट कंट्रीब्यूटर्स नहीं रहे हैं मिडिल ऑर्डर में। कभी कोई खेल जाता है, कभी कोई खेल जाता है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि एक्चुअली इनको एनहांस करने की हमें परफॉर्मेंस को जरूरत है, बजाय इसके कि हम बस थोड़े से एक आध मैच जीत जाएं और एक दो छक्के लग जाएं तो उसके बाद फौरन खुश हो जाते हैं। खुश होना भी चाहिए, सेलिब्रेट भी करना चाहिए, मगर हमें ये देखना है कि अगला साल भी T20 वर्ल्ड कप का है और ये साल भी 50 ओवर के वर्ल्ड कप का है। और हमारा तो मसला ये है कि हमारी यही टीम है जो दोनों फॉर्मेट्स में खेल रही है। मतलब न्यूजीलैंड की तो टीम में शायद काफी चेंजेस भी हो जाएंगी, लेकिन हमारी टीम तो ऑलमोस्ट यही है, ऑलमोस्ट सेम है। दैट्स ट्रू आलिया। फातिमा, और आप ये जी भट्टी साहब प्लीज बोलें। जो आलिया जो बात कर रही है, हाँ, जो हमारा बैकअप होता है, जो हमारी बी टीम होती है, वो पाकिस्तान ए टीम जो अब शाहीन्स के नाम से खेल रही है। देखिए ये टीम जा रही है जिम्बाब्वे, उस शाहीन्स की टीम को अगर आप देखें, उसमें ऐसे प्लेयर सिलेक्ट किए गए जिनका फ्यूचर ही नहीं है। तो मतलब हम क्या प्लानिंग कर रहे हैं? सही कह रहे हैं। You're absolutely right, and I think on that note हम लोग ब्रेक ले लेते हैं। क्यों ना हम इस बात को भी थोड़ा सा कंटिन्यू करें। एंड ऑफ कोर्स आपने जो आलिया ने बात की अबाउट स्पिनिंग ऑलराउंडर्स शादाब, नवाज एंड इमाद, वे डू दे कम विद द बैट, और कोई सिचुएशन के हिसाब से वो उनको आना चाहिए, नहीं इमाद की अच्छी फॉर्म है, इस पर हम लोग सब बात करेंगे बट राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। थर्ड T20 मैच पाकिस्तान और ब्लैक कैप्स के दरमियान आज खेला जाएगा 9 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। द मैच विल स्टार्ट एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान चाहेगी कि आज का मैच जीत के सीरीज़ अपने नाम कर ले। बट क्या न्यूजीलैंड व्हाट आर दे स्टेयरिंग, क्या वो लोग क्या प्लान कर रहे हैं आज विल फाइंड आउट। एंड ऑफ कोर्स टॉस विल ऑल्सो बी अ बिग फैक्टर। रज़ाक भी हमारे साथ मौजूद है, उनके पास भी बात करेंगे। रज़ाक, थोड़ा सा ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग याया से भी बात कर रहे थे, आलिया से भी बात कर रहे थे, मिडिल ऑर्डर पे क्योंकि सब कह रहे हैं हम जीत रहे हैं और बाप ओपनर्स परफॉर्म कर रहे हैं, फिर ओपनर्स के बाद हमारे पास 2 ओपनर्स और आ रहे हैं। सो मिडिल ऑर्डर पे अभी भी सबका सबका सवालिया निशान है कि वेयर डू यू थिंक व्हाट कैन बी डन टू मेक इट मोर इम्पैक्टफुल। देखिए फातिमा, मिडिल ऑर्डर की अगर बात कर रहे हैं तो मिडिल ऑर्डर के लिए ओवर बहुत कम मिलते हैं, स्पेशली अगर लास्ट मैच में देखा जाए 15 ओवर तो रिजवान और बाबर ही फेस। ठीक है, मुझे रज़ाक सॉरी मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, पर ठीक एक सेकंड रज़ाक, एक बार फिर आप अपनी ऑडियो चेक कर लें ताकि आप कंटिन्यू करें। अब आ रही? ठीक है जी, प्लीज कंटिन्यू। तो कहने का मकसद ये है कि जब ऐसी पिचेस यहाँ पे मिल रही हैं, वहाँ पे ओपनर अगर 15 ओवर ले जाते हैं, 12 ओवर ले जाते हैं, तो मिडिल ऑर्डर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। उन पे वो प्रेशर नहीं होता जितना का वो उन पे होना चाहिए। तो जिस मैच में ऊपर से क्लैश होता है तो मिडिल ऑर्डर पे प्रेशर पड़ता है, तो फिर वो इतना परफॉर्म नहीं कर सकते। क्योंकि ये क्रिकेट ऐसी है, इसमें हर मैच में आपको बारिश आनी चाहिए,
आपकी इनफॉर्म आपको रहना पड़ता है, अगर बारी ना आए तो काफी। ठीक है आलिया, वुड यू आल्सो लाइक टू ऐड समथिंग टू दैट? हाँ, मेरा ख्याल है जो रज़ाक बात कर रहे हैं वो इस लिहाज से तो बेहतर है कि जब रिजवान और बाबर अगर ऊपर से जैसे 40 बॉल्स खेलते हैं कम से कम तो पाकिस्तान के लिए अच्छा स्कोर हो जाता है। मगर इशू ये आता है कि अगर उनमें से कोई पहले जल्दी आउट हो जाता है, जिसका हमेशा इम्कान मौजूद रहता है, तो उसके बाद जो नीचे प्लेयर्स हैं जिसमें कि इस वक्त फ़खर और साइम हैं और उसके बाद इफ्तिखार अहमद या नवाज जैसे भी अकॉर्डिंगली या शादाब ऊपर आ जाते हैं, तो उसमें हम अभी आप इन्हीं मैचेस में देख लीजिए, आपको मिडिल ऑर्डर में दोनों मैचेस में कोलैप्स नजर आया कि नहीं नजर आया? आया। फिर नीचे आके बिल्कुल लोअर में नीचे आके फिर इफ्तिखार और बाबर ने जो रन्स बनाए थे पिछली इनिंग्स में, भूल रही हूँ कितना स्कोर किया उन्होंने, तो वो 80+ मेरा ख्याल था, तो उसकी वजह से आप इस जगह पर आए, इस पोजीशन में आए कि आप मैच जीत सके। मगर ये ध्यान में रखें कि हम अगर 88 के बाद 38 से हारे हैं तो हो सकता है अब हमें वो 28 से हम उनको हराएं और उसके बाद फिर वो हमें शिकस्त देने पे आ जाएं। क्योंकि देखिए फातिमा, उनकी भी जो न्यूजीलैंड की टीम है ना, इनका भी T20 जो विनिंग परसेंटेज है वो 54.30 है, तो वो अच्छी टीम है। अभी वो इस गर्मी के मौसम में, कंडीशंस में, और जो पाकिस्तान के बॉलर्स की ग्रिट है और एग्रेशन है उसको वो हैंडल नहीं कर पा रहे। वो जैसे ही खड़े हो जाएंगे तो हमें भी वो मुश्किल आएगी। मेरा पॉइंट ये है कहने का कि अगर वो मिडिल ऑर्डर जब कोलैप्स होता है और नीचे से भी अगर कोई स्कोर ना कर सके तो फिर हम फंस सकते हैं किसी भी टीम के खिलाफ, जो कि हमने वर्ल्ड कप में भी देखा। ये हमारे लिए मुश्किलात हुई, नीदरलैंड के खिलाफ भी हम मुश्किल से ये जीते। तो ये ऐसी चीजें होती हैं, तो ये आइडियल होते हैं, समझदार टीमें वो होती हैं जो ऐसी सीरीज के दौरान अपना बैकअप प्लान तैयार रखती हैं। And this is the best way to do it. Your youngsters should be facing more balls. उनको उस सिचुएशन में फंसना चाहिए ताकि और बचाना चाहिए अपनी टीम को। एंड यू नो भट्टी साहब, उसी साथ हम लोग बात करते हैं जब हमने पहले मैच में बात की इमाद को आप क्यों नहीं ऊपर बुला रहे? यू नो ही शुड कम, उसकी अच्छी फॉर्म है, हमने PSL में देखा वो शादाब और इफ्तिखार के बाद आए थे। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपको चेंज करनी चाहिए विद टाइम एंड विद सिचुएशन। तो ये बेस्ट टाइम है। आलिया भी यही बात करिए है और थोड़ी सी हमें हल्की टीम मिली है। हम ये करें कि देखें, रिजवान तो प्रूव प्लेयर है, उनको मनवाने की जरूरत नहीं है। बाबर दुनिया के टॉप के बैट्समैन है। अब हम साइम अयूब को ऊपर भेज दें, ठीक है, 11 में चेंज न करें, साइम अयूब को ऊपर भेज दें, फखर जमान से इनिंग्स ओपन करवा रहे हैं ताकि उनको ज्यादा गेंदें मिले। खुदा न खास्ता अगर ऊपर से कोलैप्स हो जाए तो फिर पीछे हमारे पास बाबर मौजूद होते हैं। लेकिन मसला ये है कि हमारे जो सीनियर प्लेयर हैं वो अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब ये टीम मैनेजमेंट और कोचेस का काम है कि वो इन प्लेयर्स को कायल करें कि भाई आप इन प्लेयर्स को ऊपर आने दें ताकि इनको ज्यादा गेंदें खेलने का मौका मिले, ताकि अगर कहीं हमारी मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हो जाए, बल्कि जिन मैचों में एक्सपोज हुई, पिछले मैच में तो बाबर ने कहा कि हमारी मिडिल ऑर्डर की जो परफॉर्मेंस है वो मेरे लिए कंसर्न है। तो मेरे ख्याल में अगर आज रिजवान नहीं खेलते तो साइम अयूब को ऊपर आते, फखर जमान को भी ऊपर भेजें, बाबर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करें, वो तीसरे नंबर पर आने की कोशिश करें। वैसे हम लोग सब चाह रहे थे जरा ऊपर साइम आके खेले, यू नो वी ऑल वांट टू सी हिम एज अ ओपनर, बट लेट्स सी कि आज सिचुएशन किस तरह अनफोल्ड होती है। सिकू, कैन यू हियर मी? जस्ट डूइंग एन ऑडियो चेक विद यू। अच्छा ठीक है, सिकू से हम लोग थोड़ी देर में बात करते हैं। तो या आई मीन न्यूजीलैंड की भी हमें बात करनी चाहिए। आई मीन ठीक है, उनकी बैटिंग ऑर्डर पे हम लोग मतलब ओपनिंग अच्छी थी, जैड बॉल लैथम ने बड़े अच्छे आई थिंक 44 रन चिप इन किए, मगर फिर बॉलिंग की तरफ आई तो आई थिंक सिर्फ मैट हेनरी हैं जो थोड़े उनके सक्सेसफुल रहे हैं थ्रू आउट। अदरवाइज यू नो दे नॉट गेटिंग, वो पकड़ नहीं पा रहे हैं पाकिस्तान टीम को, दे जस्ट टू गुड फॉर देम राइट नाउ। तो विद सकलैन मुश्ताक प्रेजेंट देयर, डू यू थिंक दे कुड बी सम रेजिस्टेंस टुडे और थिंग्स कैन टर्न अराउंड? देखिए फातिमा, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। प्रोफेशनली तो ठीक है, सकलैन मुश्ताक न्यूजीलैंड के डग आउट में जाके बैठ गए, लेकिन इखलाकियात तो इस बात का दर्ज नहीं देती कि सकलैन मुश्ताक जो पिछली सीरीज में पाकिस्तान के कोच थे वो इस सीरीज में जो है वो न्यूजीलैंड टीम को कोच कर रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और न्यूजीलैंड की जहां तक आप बात कर रहे हैं, मुझे तो न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस में कुछ जो नए खिलाड़ियों के साथ वो खेल रहे हैं उसके बावजूद, पहले मैच में ठीक है उनकी बैटिंग ने स्ट्रगल किया था, ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस
ठीक दिखाई दे रही है। और जिस तरह अभी बात हो रही थी कि पहले मैच में वो हारे एक लंबे मार्जिन से, दूसरे मैच में उन्होंने नाकामी के फर्क को कम किया, वो आहिस्ता आहिस्ता चिप इन कर रहे हैं। और आप देखो चैपमैन ने जिस तरह लास्ट मैच में 50 रन किए, जिस तरह वो खेले, उनके लिए जो प्रॉब्लम है वो है डैरिल मिचेल का। उन्होंने एक ओवर में फहीम अशरफ को 2 चौके मारे थे, सॉफ्ट डिसमिसल का शिकार हो गए थे, तो वो लंबी इनिंग खेल नहीं पा रहे हैं। ऊपर से यंग उनको एक अच्छा परफॉर्म करके दे नहीं रहे हैं। फिर वो जो है जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 1-2 अच्छी इनिंग खेली है वो नहीं कर पा रहे हैं। और टॉम लेथम अपने शेल में खेल रहे हैं, वो जरा साउंड एंड सिक्योर बैटिंग करते हैं, कॉपी बुक बैटिंग करते हैं। उनको थोड़ा सा जो है वो शुरू में तेज खेलने की जरूरत है। लेकिन आप जो थोड़ी देर पहले मिडिल ऑर्डर की बात कर रही थी, देखिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो सबसे बड़ा इशू है वो बाबर और रिजवान थे और हैं। आप उनकी इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर ना जाएं, लेकिन इससे पाकिस्तान क्रिकेट को कितना नुकसान हो रहा है ये आप देखिए। 100 से ज्यादा मैच बाबर आजम खेल चुके हैं और आज अगर आपकी मिडिल ऑर्डर कहीं स्टैंड नहीं कर रही जस्ट बिकॉज बाबर और रिजवान। आप लास्ट मैच को भी देख लो, आखिरी 24 गेंदों पर 56 रन आपने किए और उसमें इफ्तिखार ने 19 गेंदों पर 33 रन स्कोर किए। बाबर ने 22 गेंदों पर जो है 51 रन स्कोर किए। दुनिया में सारी टीमों को आप देख लें, विराट कोहली ने अपने नंबर को छोड़ा, आज वो वन डाउन बैटिंग करने के लिए आते हैं। जो रूट को उन्होंने T20 टीम से निकाल दिया। आप अगर बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, स्टीव स्मिथ को उन्होंने मिडिल ऑर्डर में लेकर आ गए। तो वाई बाबर क्यों नहीं नीचे आकर बैटिंग कर सकते? वाई रिजवान नीचे आकर क्यों नहीं बैटिंग कर सकते? सबसे बड़ा जो कंसर्न है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वो ये है कि भाई या तो फिर आप 10 ओवर में 150 लगा दें तो समझ आती है, ठीक है, आप अपनी बैटिंग के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, आप ये पॉइंट रेज कर रहे हैं। लेट्स आल्सो टेक सिकूज टेक ऑन दिस। सिकू, बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, डू यू हैव समथिंग टू ऐड ऑन टू दिस जो याया कर रहे हैं? डू यू एग्री विद हिम? ठीक है रजाक, मैं आपके पास ही सवाल थ्रो करते हैं। आई थिंक सिक्कू को हमारी आवाज नहीं आ रही। जी अच्छी बात है। वो मुझे आज लग रहा है वो चीफ सेक्रेटरी बने हुए हैं, हमें तो लग ही रहा है बैठे हुए हैं। आपने साजिश की, आपके शहर में गए तो आपने आवाज ही बंद करवा दी। नहीं ऐसे नहीं। चलिए, गुड थिंग इज के हमारे पास अपने पैनल पे एक चीफ सिलेक्टर भी है। बहुत अच्छी बात की आपने। बट या आने वाले शोज में भी डेफिनेटली विल टॉक अबाउट, बट टुडेज मैच विल कीप एन आई ऑन व्हाट चेंजेस आर एक्सपेक्टेड। रिजवान इंजर्ड है तो उनकी जगह क्या मोहम्मद आरिस आज होंगे? कंफर्म बात है या नहीं? विल वेट एंड वॉच एंड विल सी यू टुमारो। अभी फिलहाल हमारे पास इतना ही वक्त है। अल्लाह हाफिज़।